6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से, जहां सीधी मां राजनीतिक सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही है। स्थिति यह है कि चुरहट विधानसभा में एक विवाद की स्थिति बन गई रही, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के नामांकन पर आपत्ति जाहिर की गई रही। और यह आपत्ति जो है चुरहट के भाजपा के प्रत्याशी एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा की गई रही, जेका बुधवार का आज 11 बजे तक सुनवाई के वक्त दीनगा रहा, जेका रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वह आपत्ति का रद्द कर दीनगा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता दी सीधी जिला के चुरहट विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के नामांकन कर लेके भाजपा प्रत्याशी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जाहिर की गई रही, जौने आपत्ति का स्वीकार करत के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बुधवार का जवाब दे के समय निर्धारित किया रहा। बुधवार का सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आपत्ति का निरस्त कर दिया गया है। अजय सिंह के नामांकन का विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रन के जांच के बीच मंगलवार का कांग्रेस चुरहट प्रत्याशी के नामांकन होल्ड कर दिया रहा। चुरहट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नामांकन पत्र पर आपत्ति के जांच खातिर जो है चुरहट विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर बुधवार का आपन पक्ष रखे के मौका देने रहे। बुधवार का भय सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा दायर याचिका का निरस्त कर दीनगा। अजय सिंह के खिलाफ भाजपा के द्वारा अधूरी जानकारी दे और तथ्यन का छिपावे के आवेदन प्रस्तुत किया रहा। भाजपा प्रत्याशी सरदेदू तिवारी के अधिकृत अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय द्वारा अजय सिंह अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी चुरहट के नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई रही, जौने पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सुनवाई करत किन आदेशित किनगा और प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की गए। अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य पाए जाए जो है स्वीकृत किन गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरा मामला बेहद संवेदनशील कि जहां चुनाव के नामांकन भरे के आखिरी तारीख तक चली गई रही। हालांकि आपत्ति जो है मध्य प्रदेश के 3 जो है लोगन के नामांकन में रहा, जो में कैलाश विजयवर्गीय रहे और सुंदर लाल पटवा के पुत्र जो रहे और ये जो अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे। अब इनके नामांकन का जो है निरस्तगी के जो आवेदन लगा बगा रहा उसका पूरी तरह से खारिज कर दी गया है और ओमा अधिवक्ता के द्वारा अपन पक्ष पेश किया अजय सिंह राहुल के द्वारा, जेका निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मान लीनगा। तो सुनी सभी के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। नामांकन फॉर्म पे कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, क्या आपत्तियां हैं सर, उस पर क्या निर्णय आया है? आपत्तियां हमारी ये थी कि उन्होंने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, पहली बात तो वो प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है, प्लस उसमें भ्रामक जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ भ्रामक थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक निर्देश दिया है कि आपको जानकारी वहीं पे देनी है जहाँ पे देनी है। जैसे उनके खिलाफ हैवी गवर्नमेंट यूज़ के केसेस यूज़ है, जिसको कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और उसको प्रारूप के से हट के उन्होंने ऐसी जगह दिया है जिससे जनता को वो लगे। उनके खिलाफ एक केस में कन्विक्शन है, उसकी जानकारी सही नहीं दी है और ऐसे बहुत सारे तथ्य थे। जो निराकरण किया गया सर, उसमें क्या कहा गया? उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि ये समरी नेचर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपका इसमें बहुत एलेबोरेट हियरिंग नहीं होती है, तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर साहब का ये मानना था कि आपका जो आपत्तियाँ हैं इस आपत्तियों का निराकरण इस स्टेज पे अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जैसा उनका इंस्ट्रक्शन हैंडबुक में था कि इन आपत्तियों का निराकरण जो है ये स्क्रूटनी के समय नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उसको वैलिड माना है। तो बोला कि ये मुद्दे जो है बाकी प्रोसीडिंग्स के लिए ओपन रहे। सर ये आपत्तिकर्ता कौन है इसमें? आपत्तिकर्ता इसमें बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से उनके इलेक्शन एजेंट जो थे अंबुज पांडे, वो इसमें आपत्ति। वर्तमान में क्या स्थितियाँ दिख रही हैं? देखिए वर्तमान में स्थितियाँ तो चुनाव है, अब चुनाव जनता फैसला करेगी क्या डिसाइड। जिस प्रकार से इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया देखिए है, शपथ पत्र तो देखिए विधिक स्थिति में जो आ रही है, शपथ पत्र आप सबको वेबसाइट में अवेलेबल है। विधिक स्थिति के अनुसार मेरे मत के में ये है कि इनका नामांकन जो है प्रॉपर नहीं है। खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, क्या आपत्ति है, उस पर क्या निराकरण आया है? आपत्ति पूरी तरह से निराधार
उसमें कुछ था ही नहीं, और जो चीज़ें सब शपथ पत्र में लिखी हुई हैं ये सब कुछ है, उनके सब के विपरीत सारी बातें कही गई। इसीलिए उसको संक्षेपतः कर दिया, उसमें किसी तरह का ऐसे विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये जो आपत्ति दर्ज कराई, मैं उनके वकील की हैसियत से मैं जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसका उद्देश्य क्या था, क्या इसके पीछे उद्देश्य ये हंगामा इस तरह से खड़ा करना का था, जिस तरह से अपना वो सस्ती लोकप्रियता पाने के हाँ लिए। लोकप्रियता सस्ती, हाँ मैं तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था कभी, अपना तो सब कुछ कानूनी रहता है। और वो मैंने अब तो देखा चुनाव इस प्रक्रिया में उनको कोई नहीं, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है, पहले भी कुछ नहीं था, सब कुछ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सब कुछ एकदम सब नियम सब जैसा चाहिए उस तरह से उस फॉर्मेट में सब भरा गया था, सारे सही विवरण दिया गया था, कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन एक आपत्ति कर दी गई और उसमें सब इस तरह से ऐसा एक हंगामा, छोटा सा हंगामा खड़ा करने के लिए, बड़ा हंगामा तो नहीं हो पाया, इस तरह से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कानूनी रूप से बिल्कुल कोई दम नहीं था, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। फैसला